देखिए आज दो अपडेट है एक्चुअल में। कल यदि आप देखें तो एक तो एमपीपीबी ने जो एग्जाम कराती थी एजेंसी उसको टर्मिनेट कर दिया। उस पे हालांकि पहले से ही केस चल रहा था, फर्जीवाड़े की केस, आप सबको शायद इंफॉर्मेशन होगी उसकी कि चल ही रहे थे। तो फाइनली उसको रिजल्ट आ गया और उसको नोटिस दे दिया गया, उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। जिनसे पेपर जो लीक हुए थे, अभी आपको पता होगा कि कुछ पेपर कैंसिल हो गए थे ना, होने के बाद भी फिर से उनको कराया जा रहा है। तो वो उसी एजेंसी ने पेपर कराए थे और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके एकेडमिक में बड़ी मुश्किल से पास हुए और वो इन एग्जाम में 90, 92, 93, 95 नंबर ले रहे थे। तो ये सारी जब कमियां देखी गई तो उस पर केस हुआ था और उसके रिजल्ट के बाद उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। तो उसके बाद बच्चों को ये लग रहा है कि सर अब पेपर कौन सी एजेंसी कराएगी और पेपर होगा या नहीं होगा, पेपर की डेट चेंज तो नहीं हो जाएगी या बढ़ तो नहीं जाएगी या अभी टल तो नहीं जाएगा। और दूसरा कल सीटेट का भी पेपर जो करा रहा था टीसीएस, तो कल उनका भी सर्वर डाउन हो गया और सर्वर डाउन की वजह से सोचो पेपर नहीं करा पाए। मतलब आज हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की और बड़ा मतलब हम विकास कर रहे हैं और ऐसे समय में आप सोचो कि सर्वर डाउन की वजह से आप कह रहे हैं पेपर नहीं करा पाए, तो एक वो भी थोड़ी सी कमी आई है। तो समस्या ये कि बहुत सारे बच्चों के कल मन में डाउट ये आ रहा था कि सर पेपर का क्या होगा। तो एक्चुअल में आप लोग बड़ी जल्दी विचलित हो जाते हो। तो पीबी ने एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन उस पे तो पहले से ही केस चल रहा था। वो कोई नया पेपर वैसे भी नहीं करा रही थी, उस पे पहले से ही बेल लगा हुआ था। फाइनल डिसीजन अभी आया है, लेकिन अभी आप देखो एडमिट कार्ड भी आए हैं और अभी आपके पेपर भी हो रहे हैं और कल से परसों से कुछ पेपर भी चालू होने हैं। तो वो सारे पेपर हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। कोई नई एजेंसी होगी और पीबी के पास ऑलरेडी एक एजेंसी है। ऐसा नहीं कि सरकार के पास बस एक ही एजेंसी है, वही एजेंसी पेपर कराती है, वो नहीं रहेगी तो कोई और ही पेपर नहीं कराएगा, ठीक। तो एक बार थोड़ा सा तो पहले तो इसको अपडेट को आप देख लो। पीबी की साइट पर यदि आप जाओगे तो यहां देख सकते हैं कि टर्मिनेशन नोटिस उन्होंने डाला है और उन्होंने नोटिस बाकायदा डिटेल से डाला है। बहुत कुछ डिटेल में यहां पर उन्होंने लिखा है हर एक चीज। तो आप यदि बहुत समय आपके पास है और आपके मन में बहुत व्याकुलता है, आप चिंतित हैं कि आपका पेपर होगा कि नहीं होगा, तो आप बैठ के इसको पढ़ लेना। पूरा बड़ा सा पीडीएफ है, आप देखो उसको डाउनलोड होने में ही टाइम लग रहा है, तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, आप आराम से इसको बैठ के पढ़ना। उसमें लिखा हुआ है कि ये एजेंसी को ऊपर पहले से ही बैन था, इसके ऊपर केस चल रहा था, उस केस का भी फाइनली रिजल्ट आया। जो भी प्रोसेस होती है बहुत लंबे समय से चल रही थी और फाइनली उन्होंने उसको लिए नोटिस दे दिया भाई कि अब हम तुम्हारे साथ आगे अपनी सेवाओं को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेपर नहीं होगा, पेपर आपका बाकायदा अपने समय पर ही होगा, क्योंकि पीईबी के पास और भी दूसरी एजेंसी है, वो एजेंसी आपका पेपर करा रही होगी। और जैसे सीटेट का है, देखो ये पीडीएफ है, पूरी बड़ी सी पीडीएफ है, काफी सारे पेज इसमें हैं। आप देखोगे तो इसमें 21 पेज हैं और 21 पेजों में आखिरी पेज में यदि देखें तो आखिरी पेज में यहां पर उन्होंने लिखा है, thus after thorough analysis of all submission and records it can be said that mere RFP non कंप्लाइंस और नॉन प्रोविजन ऑफ सर्टेन रिपोर्ट्स इन अ टाइमली मैनर, ठीक है। यहां लास्ट में उन्होंने लिखा कि भाई ये सारे प्रोसेस के बाद, तो देखो उन्होंने 79 पॉइंट पहले लिखे हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उन्होंने ये लिखा कि सारी प्रोसेस हुई, कैसे कैसे प्रोसेस हुई, वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं और लास्ट में जाके उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया है। उनके साथ अब आगे पेपर कोई भी नहीं होंगे और उस पर पहले भी बैन लगा था, उस एजेंसी पर अदर स्टेट में भी बैन लगा ही था। तो आपका पेपर होगा, पीईबी के पास जो दूसरी एजेंसी है जो अभी पेपर करा रही है वो आपके पेपर कराएगी और आपका पेपर आपके समय पर ही होगा, आप ये मान के चलो। क्योंकि बाकी सारे पेपर आप देख रहे हैं, जो भी अभी पिछला कैलेंडर आया था उस कैलेंडर में जो डेट आई है उन डेट पे वो पेपर हो रहे हैं, सबके बाकायदा एडमिट कार्ड भी आ रहे हैं, आंसर की भी आने लग जा रही हैं, पेपर भी हो रहे हैं। आपको सभी को पता होगा कि वर्ग 3 के जो फिर से फॉर्म भरे जाने थे, रीओपन जो हुए थे वो भी ओपन हो गए हैं, वो भी भरे जा रहे हैं। तो सारी चीजें एकदम समय से चल रही है, हर एक चीज एकदम व्यवस्थित तौर पर ही चल रही है, तो पेपर आपका होगा, ठीक है। बस ऐसा ना हो कि भाई कहीं से कोई आसमान फट जाए, दुनिया डूब जाए, तो एक अलग बात है। नहीं तो आप बोलो कि सर अब तो दुनिया ही खत्म हो गया, पेपर हो नहीं रहा, आपने कहा था, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा है कि पेपर आपका होना है, पेपर आपका होगा ही होगा। 8 जनवरी से उन्होंने बोला है, तो 8 जनवरी से आपका पेपर होगा, ठीक है। तो आप बढ़िया से उसके लिए तैयारी रखें, उसके लिए इधर उधर अपने मन को विचलित ना करें अंतिम समय में। मेन पॉइंट यह है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। चर्चा इस समय ये होनी चाहिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। चर्चा ये नहीं होनी चाहिए कि आप ये
मन में अपने डाउट ला रहे हैं कि पेपर होगा कि नहीं होगा, तो देखो हम डेली टेस्ट सीरीज आपको करा रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, और उसमें यदि हम देखें तो बहुत सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। लगभग अभी हमने जो फोर्थ टेस्ट कराया था, फोर्थ टेस्ट को 120 करीब लोगों ने दे दिया है। उस 120 में यदि देखें तो लगभग 30% बच्चे ऐसे हैं जो 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो आप ये देखो कि आपका स्कोर कहां जा रहा है। 70-75 प्लस बच्चा 30% बच्चा स्कोर कर रहा है, तो आप यदि 70-75 के नीचे हैं तो आप कोशिश करें कि अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकें। अगले 10-15 दिन में बढ़िया 75 प्लस जाने की तैयारी करें। उसके लिए डेली क्लासेस आपकी चली रही हैं, और इस संडे से हम एक भंडारा महा मैराथन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो संडे से शुरू हो रही है और लगातार चलेगी। इस संडे को तो शुरुआत है उसकी, इस संडे से शुरू हो रहा है ये महा भंडारा, लगातार चलेगा, आपके पेपर तक चलने वाला है। इसमें शुरुआत हम कर रहे हैं संडे को सुबह 10 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिल रही होगी। बाकायदा करंट अफेयर्स की आपकी डिटेल में क्लास चलेगी सुबह 10 बजे से, स्पेशली एमपी पुलिस के लिए। ठीक है, एमपी पुलिस के लिए खास करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट कैसे है वो सारा आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। टेस्ट जो 4 हुआ था हमारा, उसका सॉल्यूशन हम 12 बजे से डिस्कस कर रहे होंगे, और शाम 7 बजे कंप्लीट रीजनिंग। एमपी पुलिस में 4-5 रीजनिंग के टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे लगभग 15 क्वेश्चन पूछता है। वो 4-5 टॉपिक जो है वो इस रविवार को पूरे में करा हुआ, बहुत अच्छे लगभग 250 क्वेश्चन हमने रखे हैं। 4 घंटे करीब की क्लास होगी, 7 बजे से स्टार्ट होगी, पूरे 3-4 घंटे की क्लास चलेगी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं। तो इस रविवार को आप इस मैराथन को ज्वाइन करें, महाभंडारे को ज्वाइन करें, इसमें आए, और ये महाभंडारा अब लगातार चलेगा आपके पेपर तक। ठीक, तो अभी मुख्य फोकस जो है वो आपका पढ़ाई पर होना चाहिए। कैसे आखिरी समय में अपने नंबर को और अच्छा बेहतर कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी आप सब को अलग अलग डाउट है कि सर हमारे पेपर नंबर 60 जा रहे हैं, किसी को लग रहा है सर हमारे नंबर 75 जा रहे हैं या 70 जा रहे हैं, कैसे हम आखिरी समय में 5-7 नंबर 10 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए भी आज हम चर्चा करने वाले हैं, उसके लिए भी चर्चा करेंगे, तो आप उस वीडियो में चाहें तो वहां भी जुड़ सकते हैं। और बाकी संडे को महाभंडारे में जुड़े, और पेपर के लिए चिंतित ना हो, पढ़ाई के लिए चिंतित हो, पढ़ाई पर फोकस करें, पेपर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।